नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्लास 12 स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 अध्याय 1 पार्ट 1 में हमने दो तरह से लैंगिक जनन पढ़ा था। दो तरह से जनन पढ़ा था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमने डिटेल में पढ़ लिया था और अलैंगिक जनन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ बातें रह गई थी अलैंगिक जनन में बताने के लिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म में। जंतुओं में अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था, लैंगिक जनन में दो विपरीत गुणों वाले युग्मक भाग लेते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमीबा की बात कर लेते हैं। एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा। सिर्फ मैं एक आपको अमीबा बताऊंगा। वैसे इसमें एक कोशिकीय प्राणी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना है, और तीनों में विखंडन विधि द्वारा ही जनन होता है। मैं सिर्फ आपको अमीबा के बारे में एक मैं बता दे रहा हूँ। अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन। एक कोशिकीय जीव अमीबा में समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है, जिससे दो संतति अमीबा बन जाता है। आइए फिगर को देखते हैं। ये अमीबा का फिगर है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। इसका कोई साइज नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। ये घटता बढ़ता रहता है। इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिससे भोजन पकड़ने का भी काम करता है, लोकोमोशन करने का, गति करने का भी काम करता है। अमीबा की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। अमीबा की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका कोई आकार नहीं होता है, इसी से ये पहचाना जाता है। तो हमने यहाँ पे एक अमीबा बना दिया, इसमें एक केंद्रक एक दिखा दिया गया है, बड़ा केंद्रक। और यहाँ सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पे अलग केंद्रक बना के और इसका अमीबा का एक फिगर बना दिया। यहाँ पे अलग तरह से कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं, खांच बन जाता है इसमें, और यहाँ पे समसूत्री विभाजन की क्रिया पॉसिबल होती है, यानी कि सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब हुआ कोशिका विभाजन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, पूर्ण होती है। लेकिन कैसा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसी? इसमें दो तरह से कोशिका विभाजन होता है। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक असमसूत्री विभाजन होता है, या अर्धसूत्री विभाजन इसे कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है या माइटोसिस की क्रिया होती है। अमीबा में माइटोसिस क्रिया या समसूत्री विभाजन कह लीजिए। इसमें एक अमीबा से दो संतति कोशिका या दो संतत अमीबा का निर्माण हो जाता है। सेल डिवीजन यहाँ पे दिखाया गया है। समसूत्री विभाजन में सम का मतलब होता है बराबर बराबर, और डिवीजन का मतलब बंटवारा होता है। तो इसमें दो तरह से सेल डिवीजन होता है। इसमें एक दो तरह से क्रियाएं पॉसिबल, एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक साइटो डिवीजन होता है। सेल डिवीजन एक कोशिका का विभाजन होता है और एक केंद्रक का विभाजन होता है। इस तरह से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की दो क्रियाएं इसमें पॉसिबल हैं, संभव होती हैं। तो पहले साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, मतलब सेल का डिवीजन यहाँ से खास विधि द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब केंद्रक का विभाजन होता है। इस तरह से यहाँ पे माइटोसिस की क्रिया होकर दो संतति कोशिका अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। आइए सेकंड पॉइंट में हम लोग प्लेनेरिया में देखते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन का मतलब अंग्रेजी में होता है रीजनरेशन। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत होती है
इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है, रीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है। मतलब यहाँ पे अब संपूर्ण एक प्लेनेरिया यहाँ पे है, इसको प्लेनेरिया के किसी भी अंग से, इसके छोर से कटिंग आप कर देंगे तो एक संपूर्ण प्लेनेरिया बना लेता है। तो यहाँ पे हमने तीन भागों में अलग अलग यहाँ पे कटिंग कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे संपूर्ण अलग अलग यहाँ पे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। इसका परिभाषा लिखना, पुनरुद्भवन में शरीर से टूटकर अलग हुए सभी टुकड़े नए जंतुओं में विकसित हो जाता है, इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हाइड्रा है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। इसमें मुकुलन द्वारा, बर्ड के द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में हमने यहाँ पे फिगर बनाया है हाइड्रा का, यहाँ पे एक हाइड्रा और हमने बना दिया। यहाँ पे एक छोटा सा उभार बनता है यहाँ पे शरीर के एक पार्ट से, और ये उभार जो कलिका के रूप में विकसित होती है। ये फिर अगले चरण में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मुकुल यहाँ से शरीर के से अलग हो जाता है और फिर नए शिशु को जन्म दे देता है। इस तरह से यहाँ पे एक मुकुल अलग हो जाता है और संपूर्ण एक अलग वृद्धि करके एक शिशु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। आइए ईस्ट में हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट में भी मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट जगत कवक फंजाई से संबंधित केंद्रक युक्त सूक्ष्म जीव होता है। सबसे पहले जनक कोशिका, ये ईस्ट सेल है। सबसे पहले जनक कोशिका पर छोटा सा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में छोटा सा उभार बनता है और वृद्धि करके ये फिर वृद्धि करता है, वृद्धि करके कली का निर्माण करता है। और यह जनक कोशिका संतति कोशिका से विखंडित होकर संतति कोशिका में माइग्रेट कर जाता है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में न्यू बर्ड का निर्माण हो जा रहा है। फिर चौथे स्टेप में हम देखेंगे इसमें जो बर्ड यहाँ पे कलिका बनती है, इसमें संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन होकर मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा बनी संतति जनकों से अलग हो जाता है। इस जनक से ये जो कली अलग बनता है, चेन्स ऑफ बर्ड जो है यहाँ पे श्रृंखला दिखाया बर्ड कलिकाओं का, कई सारे यहाँ पे कलिकाएं बनी हुई हैं। ये क्या, इसमें संकुचन होता और ये पेरेंट से, जनक से ये अलग हो जाता है। इस तरह से मुकुलन प्रक्रिया द्वारा बनी संतति कोशिका आमतौर पर मातृ कोशिका से ये छोटी होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है।